एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकिता स्वागत करती हूँ आप सबका वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 4, जहाँ पे आज हम रे डायग्राम के को डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो रूल्स है, 3 रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए, उनको डिस्कस किया था। यहाँ पे उनको रिवाइज करते हैं क्योंकि उन रूल्स के बिना हम रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा रूल है वो क्या कहता है, दैट रूल नंबर 1 सेज दैट अगर इंसिडेंट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आती है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो कहाँ से पास होंगी, प्रिंसिपल फोकस में से पास होंगी। सेकेंड रूल हमारा कहता है कि जो इंसिडेंट रे अगर फोकस में से पास होते हुए आ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो रहेंगी पैरेलल रहेंगी टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। एंड द थर्ड रूल स्टेट्स दैट कि अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर में से आ रही है तो जो रिफ्लेक्टेड रे जाएंगी कॉनकेव मिरर को रिफ्लेक्ट करके जो रे वापस जाएंगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से ही पास होके जाएंगी। तो ये हमारे 3 रूल्स है जो हम यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं जब हम रे डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अच्छा देखो, रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए भी ना बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मतलब हम सिक्वेंस से उसको जाते हैं। जब हम देखते हैं, हमने ऑब्जर्व किया था कि जब प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है, रे डायग्राम यानी क्या है, रे डायग्राम से हम क्या समझते हैं, हम समझते हैं कि किस तरह से ऑब्जेक्ट अगर अलग अलग डिस्टेंस पे है तो किस तरह से कॉन्केव मिरर से पास होने वाली जो रेज है उससे जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसे बनने वाली है। हमने प्लेन मिरर में देखा था कि ऑब्जेक्ट कहीं भी किसी भी डिस्टेंस पे हो लेकिन जो इमेज है वो हमेशा उतनी ही साइज की होगी जितने साइज का ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज का डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म होगी जितने डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। इफ़ यू रिमेंबर दिस, अगर आपको याद नहीं है तो हमने ये सब कुछ डिस्कस किया है हमारे सेकेंड पार्ट ऑफ द लेक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वहाँ जाके आप उसको देख सकते हो। यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को चेंज करेंगे कॉनकेव मिरर से, तो उसके हिसाब से आपका जो इमेज फॉर्म होगा उसका साइज जो है, मतलब इमेज का साइज और जहाँ पे आपकी इमेज फॉर्म होगी उसका नेचर, वो भी वहाँ पे चेंज होने वाला है। नेचर ऑफ इमेज को भी हमने इसके पहले डिस्कस किया है कि नेचर ऑफ इमेज में क्या क्या आता है कि इमेज अगर एक वर्चुअल इमेज होती है या फिर रियल इमेज होती है, या फिर हम उसको बोलते हैं कि आपका इमेज कैसी है, इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड इमेज है। तो जब हम डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तब भी हम ये सब फिर से रिपीट करके इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कॉनकेव मिरर को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा हो गया है कॉनकेव मिरर, ड्रॉ कर लिया हमने। क्या क्या होता है कॉनकेव मिरर में, उसके सेंटर में से पास होगा, यहाँ पे पोल होगा, पोल यहाँ पे क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और इसके बीच में मिरर के बीच में क्या होगा, यहाँ पे फोकस होगा। ये सभी टर्म्स हमने इसके पहले डिस्कस कर लिए हैं। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका एफ यानी फोकस है, पी इज द पोल, और ये बीच में से लाइन जो पास हो रही है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अभी देखो हम क्या करेंगे ना, रे डायग्राम को कैसे स्टडी करने हैं। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी माने हम बोल सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सन, जैसे सन कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो सन से आने वाली रेज जब इन्फिनिटी से आती है तो कैसे आती है, पैरेलल रेज आती है। वैसे ही हमेशा ध्यान में रखना, जब भी रेज जो है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई इमेज इन्फिनिटी पे हो, मतलब बहुत बहुत दूर हो, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि वहाँ से आने वाली जो रेज है या फिर वहाँ से जाने वाली जो रेज है, इन्फिनिटी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वहाँ से जाने वाली रेज या फिर वहाँ से आने वाली रेज हमेशा कैसे रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। तो क्योंकि यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को हमने इन्फिनिटी पे रखा है, तो उस इन्फिनिटी के लिए जो रेज आएंगी वो पैरेलल आने वाली है। तो इंसिडेंट रे किसको पैरेलल आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को। हमें पता है जब इंसिडेंट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को तो कहाँ से पास होती है, हमारा पहला रूल कहता है कि वो पास होंगी फोकस में से। अभी सभी के सभी रेज क्योंकि इन्फिनिटी से ही आने वाले हैं तो सभी के सभी रेज इन्फिनिटी से आएंगे और कहाँ से पास होंगे, वो पास कहाँ से होंगे, फोकस में से। और इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है, ऑलवेज रिमेंबर इमेज कहाँ फॉर्म होगी, इसके पहले हमने डिस्कस किया है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज मीट करेंगे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फॉर्म होती है आपकी इमेज। अभी यहाँ पे चेक करो कि रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मीट हो करे, हमने पहला वाला रूल अप्लाई किया है यहाँ पे, पहला वाला रूल, और क्या कहता है हमारा, यहाँ पे देखो क्या है, वो कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे मीट कर रही है।
जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रही है वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अभी क्योंकि हमारे रेज ही फोकस के ऊपर मीट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इमेज कैसे बनी है हमारी, पॉइंट इमेज बनी है। यहाँ पे इमेज का हम साइज और नेचर लिखेंगे, राइट डाउन दी साइज एंड नेचर। तो साइज कैसा है हमारा, पॉइंट इमेज बनी है, एक पॉइंट की तरह इमेज फॉर्म हुई है। और इसका नेचर कैसा है, अगर आपका इमेज, आपकी जो इमेज है वो अगर कॉन्केव मिरर के सामने फॉर्म हुई है और रियल में आपकी रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रहा है तो उस इमेज को हम कहते हैं दैट द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल। अगर ये यहाँ पे सच में मीट नहीं करते, अगर ये बैक साइड में कहीं जाके मीट करते तो हम कहते हैं कि हमारी इमेज कैसी है, वर्चुअल। जो कि हमने प्लेन मिरर में देखा था कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो इन दिस केस क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज रियल में मीट कर रहा है, द नेचर ऑफ द इमेज विल बी रियल। ओके एंड सेकेंड, अब क्या करेंगे ना, ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे पास में लेके आ रहे हैं। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इन्फिनिटी के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड वाले स्टेज में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले इन्फिनिटी में बहुत दूर है, अब थोड़ा सा पास लेके आएंगे, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखेंगे। थर्ड स्टेप में हम जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या करेंगे, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखेंगे। फोर्थ केस में हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम उसको फोकस के ऊपर लेके आएंगे, फिर उसके बाद फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे करके इन्फिनिटी से धीरे धीरे करके कॉन्केव मिरर के पास लेके आ रहे हैं। और फिर हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है उसका साइज क्या होता है, इमेज कहाँ पे फॉर्म होती है और उसका नेचर क्या होता है। पहला रे डायग्राम समझ में आ गया है, अगर नहीं समझ में आया है तो अभी सेकंड वाले डायग्राम में और आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। तो चलो सेकंड रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था, अब क्या करेंगे, उसको पास में लेके आएंगे। तो वी आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट यहाँ पे, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो चलो रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हमारा कॉन्केव मिरर ड्रॉ करते हैं। दिस इज योर कॉन्केव मिरर ओवर हियर। ओके, क्या होगा, बीच में से जाएंगे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपका हो गया पोल, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका हो गया फोकस। हमेशा जब हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें हैं, जो बातें हैं वो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जो हम आर्क ड्रॉ कर रहे हैं, आपका सेंटर से लेके आप ऐसे इस तरह से आर्क ड्रॉ करोगे, तो जो आप आर्क ड्रॉ कर रहे हो इसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 6 सेंटीमीटर इतना लेंथ ले सकते हो। जो हम आर्क ड्रॉ करेंगे ना, जैसे आप सर्कल ड्रॉ कर रहे हो तो मेजर जो है इसका 6 सेंटीमीटर लोगे, ठीक है। 8 भी ले सकते हो बट 6 सेंटीमीटर लेंगे तो बराबर प्रॉपर अच्छे से प्रॉपर डायग्राम आपको मिलेगी। उसके बाद क्योंकि फोकल लेंथ मतलब जो फोकस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो जो हमारा फोकस होगा उसको हमें 3 सेंटीमीटर पे ड्रॉ करना है। ऑलवेज रिमेंबर कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट को अब हम रख रहे हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये भी कोशिश करना कि जो ऑब्जेक्ट है जिसकी आप हाइट ड्रॉ करोगे, ये अपना इतना ऑब्जेक्ट को अपने में, ऑब्जेक्ट यानी कुछ भी हो सकता है ना, कोई इंसान है, इंसान को खड़ा कर दो यहाँ पे, कुछ भी स्टिक रख दो, कुछ भी रख दो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो कहाँ पे खड़ा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा है। तो इसका जो आप सेंटीमीटर या हाइट लोगे वो ट्राई करो कि 1 सेंटीमीटर लो या फिर 2 सेंटीमीटर लो। अगर इफ यू आर टेकिंग दिस 6 सेंटीमीटर एंड दिस 3 सेंटीमीटर, टेक इट 1 और 1.5 और 2 सेंटीमीटर, तो आपकी डायग्राम जो है वो बहुत अच्छे से प्रॉपरली बनेगी, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले हैं, हमारे जो रूल्स है, जो हमारे रूल्स है उन रूल्स को अप्लाई करेंगे। नाउ वी हैव 2 ऑप्शंस, ओके। क्या हमारे पास कैसे 3 रूल्स है, तो इन तीनों रूल्स में से हम कोई भी 2 रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। कैसे, देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। नाउ वी हैव द ऑप्शन, एक तो हम पहला रूल अप्लाई करें। हाँ, हमेशा ध्यान में रखना है कि इमेज कब बनेगी, जब आपके ऑब्जेक्ट को जो इंसिडेंट रेज है वो टच करके जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पहला वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। तो अगर हम पहला रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि इंसिडेंट रे इसको टच करके जाएंगी पैरेलल, और फिर कहाँ से पास होंगे वो, इंसिडेंट रे अगर इसको टच करके पैरेलल जा रही है तो पास कहाँ से होंगी, फोकस में से, ठीक है। पहला रूल अप्लाई कर सकते हैं हम यहाँ से बहुत आसानी से। सेकेंड वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको टच करके इंसिडेंट रे कहाँ से जाएंगी, फोकस में से, तो प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्टेड रे कैसे रहेंगी, पैरेलल। बिल्कुल हम सेकेंड वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। इवन वी कैन अप्लाई थर्ड रूल ऑल्सो।
थर्ड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टच करके, ऑब्जेक्ट को टच करके इंसिडेंट रे को पास करना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी ट्रेस करेंगे सेम पाथ। तो इस पर्टिकुलर केस में हम तीनों रूल्स को अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन हम तीनों रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे, हम कोई भी दो रूल अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इन दिस केस आई एम अप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकंड रूल। आप फर्स्ट और थर्ड रूल अप्लाई कर सकते हो, सेकंड और थर्ड रूल, कोई भी तीनों में से कोई भी दो रूल्स को अप्लाई करके आप रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो चलो मैं फर्स्ट और सेकंड रूल को अप्लाई करके यहाँ पे हम रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हम अप्लाइंग द फर्स्ट रूल। तो फर्स्ट रूल क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, कहाँ पे रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान में रखना है, जो भी आपके क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी रहेगी हमें, और हमें इमेज की पोजीशन, उसका साइज और नेचर फाइंड आउट करना है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अप्लाइंग द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि इंसिडेंट रे कैसी है, पैरेलल है, किसको पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस को। ध्यान में रखना है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो आपके ऑब्जेक्ट को टच करके जानी चाहिए। तो इसको टच करके लेंस जा रही है, इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो रूल क्या कहता है कि जब भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएंगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से पास होंगी, फोकस में से। तो रिफ्लेक्टेड रे को कहाँ से पास करेंगे हम, पासिंग थ्रू दी फोकस। तो चलो फोकस में से पास करा दिया हमने इसको, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे हम सेकेंड रूल। सेकेंड रूल क्या कहता है कि इंसिडेंट रे अगर फोकस में से पास हो रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमें क्या करना है, सेकेंड वाले रूल को अप्लाई करने के लिए इंसिडेंट रे को फोकस में से पास करवाना है। लेकिन ध्यान में रखें, जब हम फोकस में से पास करवा रहे हैं इंसिडेंट रे को, तो इंसिडेंट रे इसको टच करके भी जानी चाहिए हमारे ऑब्जेक्ट को, तभी तो इमेज फॉर्म होगी। तो अभी हमारी इंसिडेंट रे कहाँ से पास हो रही है, फोकस में से पास हो रही है। तो चलो फोकस में से इंसिडेंट रे पास हो रही है, ठीक है, बराबर है। अब ये कहाँ किसको पैरेलल रहेंगी, इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरह से। तो ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे फोकस में से पास होने वाली, और ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्ट हमारी इमेज कहाँ पे बनती है, इमेज बनती है जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट करते हैं। अभी ध्यान से देखो कि ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे मीट कर रही है। अब ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपकी रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, उस पॉइंट से जो आपके प्रिंसिपल एक्सिस है, उस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वही उसी लाइन को, मतलब वो जो हमारी डिस्टेंस रहेगा वही बताएगा हमें कि इमेज हमारी कहाँ पे फॉर्म हुई है। तो चलो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो हियर इज द लाइन वी हैव ड्रॉन। तो ये जो लाइन है, ये जो है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनी है आपकी इमेज। तो ये हो गई आपकी इमेज। अभी आप अच्छे से देखो, ये देखो आपका ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखा था। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनी है, हमारी इमेज बनी है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है हमारी इमेज जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसका नेचर कैसे समझेंगे हम, साइज देखो, साइज कैसे समझ में आ रहा है आपको, इस ऑब्जेक्ट की साइज से इमेज का साइज थोड़ा छोटा है, तो हम इसको बोलेंगे डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज से बड़ा है। पहले तो हमारी पॉइंट साइज बनी थी ना, बहुत ही छोटी, एक पॉइंट डॉट की तरह बनी थी। अब हमारी इमेज कैसे बनी है, थोड़ी सी बड़ी बनी है, ठीक है। इमेज कैसे बनी है हमारी, थोड़ी सी बड़ी बनी है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे साइज, जो साइज है, साइज को हम बोलेंगे कि डिमिनिश्ड है या फिर स्मॉल साइज है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बोलेंगे या फिर स्मॉल साइज बोलेंगे इसको। और नेचर, नेचर आप लोग बताओ मुझे, नेचर कैसा है, क्या ये रियल है या वर्चुअल है, इज इट रियल और वर्चुअल। वर्चुअल कब होता है, जब बैक साइड ऑफ द कॉन्केव मिरर बनता है। बना कहाँ है, फ्रंट में बना है, मतलब इसकी कैसा है, वर्चुअल है या रियल है, रियल है। इमेज कैसी है हमारी, रियल, क्योंकि कॉन्केव मिरर के सामने बना है। तो बोलेंगे नेचर इज व्हाट, रियल। और रियल में हमारे, क्योंकि रियल क्यों है, उसका दूसरा रीजन क्या है कि सच में हमारे रिफ्लेक्टेड रेज इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, इसलिए हम उसको रियल बोलते हैं, ठीक है। हम वर्चुअली, हमने खुद जानबूझ के रिफ्लेक्टेड रेज को मीट नहीं करवाया है, वो सच में वहाँ पे मीट कर रहे हैं, दैट इज इट इज अ रियल। जहाँ पे हमारे रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं उस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक लाइन ड्रॉ की, और ये क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारी इमेज बनी है। अभी ध्यान से देखो, जो आपकी इमेज बनी है वो कैसी बनी है,
ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। जब भी इमेज नीचे बने तो हम बोलेंगे कि हमारी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है मतलब उल्टी इमेज बनी है। अगर ये इमेज आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट को हमने रखा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि हमारी इमेज कैसी है, इरेक्ट बनी है। ओके, लेकिन इन दिस केस हमारी इमेज कैसे बनी, इन्वर्टेड बनी, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है। तो नेचर रियल है और कैसा है, इन्वर्टेड है। ओके, आई थिंक यू गॉट, बहुत अच्छे से डिटेल्स में हमने स्टडी किया है कि किस तरह से हम रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी वाले जो रे डायग्राम है उनकी रिवीजन करेंगे, उनको भी समझेंगे, सो एज कि आपके और आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाएंगे और साथ में हम इन सबको ड्रॉ करेंगे।